दोस्तों इस समय पे गर्मी अपने चरम सीमा पे है। ज़्यादा गर्मी पड़ने के कारण बहुत लोगों को उल्टी, दस्त, शरीर में पानी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में बहुत लोग इस प्रॉब्लम से प्रभावित हैं। आज मैं आप लोगों को इसकी एक ऐसी ट्रीटमेंट बताऊंगा जिसकी 2 खुराक में ही पूरी तरीके से आपको आराम हो जाएगा। वह कौन सी ट्रीटमेंट है, उन ट्रीटमेंट में कौन कौन सी दवाएं यूज़ होंगी, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे और कितने दिन उस दवा को लेना होगा, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। साथ साथ ये जानकारी भी मिलेगी कि अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो कितनी मात्रा में दे सकते हो। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं मेडिसिन से रिलेटेड तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुंच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जिस ट्रीटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ उस ट्रीटमेंट में 4 तरह की दवाएं यूज़ होंगी। उन 4 तरह की दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है इमोडियम कैप्सूल। इमोडियम कैप्सूल एक डॉक्टर द्वारा रिकमेंड किए जाने वाली दवाओं में से एक है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इस एक स्ट्रिप में सिर्फ 4 कैप्सूल होते हैं और इस 4 कैप्सूल का जो प्राइस है वो है 16 रुपये, यानी 16 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है जॉनसन एंड जॉनसन और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है लोपेरामाइड 2 mg और ये दवा आपको हर मेडिकल स्टोर पे मिल जाती है। इसके आपको 4 कैप्सूल लेने हैं। अब जो इसमें दूसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट। मेट्रोजिल 400 mg टैबलेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। यह भी एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। इस एक स्ट्रिप में 20 टैबलेट्स होती हैं और इस 20 टैबलेट्स का जो प्राइस है वो है 34 रुपये, यानी 34 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है जेबी केमिकल और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है मेट्रोनिडाजोल 400 mg और इसकी भी आपको 4 टैबलेट लेनी है। अब जो इसमें तीसरी दवा इस्तेमाल होगी उसका नाम है एसी लॉक 150 mg टैबलेट। एसी लॉक 150 mg टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है और इस एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट्स होती हैं और इस 30 टैबलेट्स का जो प्राइस है वो है 50 रुपये। कंपनी इसे बनाती है कैडिला फार्मास्यूटिकल्स और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है रेनिटिडिन 150 mg और इसकी भी आपको 4 टैबलेट लेनी है। अब जो चौथी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उसका नाम है इमसेट 4 mg टैबलेट। इमसेट 4 mg टैबलेट एक उल्टी की दवा है। यह एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है। इस एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट्स होती हैं और इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 56 रुपये, यानी 56 रुपीज़ ओनली। कंपनी इसे बनाती है सिप्ला लिमिटेड और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है। इसमें होता है ऑनडेन सिट्रॉन 4 mg और ये जो दवा है आपको 4 टैबलेट लेनी है। ये 4 दवाएं हो गई। साथ साथ आपको एक इलेक्ट्रॉल पाउडर भी लेना है। इलेक्ट्रॉल पाउडर आपको बोल दोगे आप हर मेडिकल पे आपको मिल जाएगा। इसका एक पैकेट ले लें, लगभग 20 से 22 रुपये में आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इन दवाओं को इस्तेमाल कैसे करना होता है। देखिए, सबसे पहले आपको करना यह है, इमसेट 4 mg टैबलेट को एक टैबलेट खाली पेट ही ले लें। उसके आधे घंटे बाद आप इमोडियम कैप्सूल, एसीलॉक 150 और मेट्रोजिल, इन तीनों में से एक एक गोली ले लें। खाने में आपको दलिया, खिचड़ी वगैरह ही खानी है। और जो इलेक्ट्रॉल पाउडर है उसे 1 लीटर पानी में घोल लीजिए। आप चाहो तो उससे भी ये दवा ले सकते हो या फिर इसे रेगुलर पीजिए, लगातार पीजिए जब भी आपको प्यास लगती है। अब मान लीजिए बच्चों को दिक्कत है तो बच्चों में कैसे देंगे इस दवा को, तो बच्चों में इमोडियम कैप्सूल तो आप नहीं दे पाओगे। ऐसे में आपको करना यह है, इसकी जगह पे लोमोफेन टैबलेट लेनी है। तो जिन बच्चों की उम्र 6 साल से 12 साल के बीच है उन बच्चों को आप इमसेट 4 mg टैबलेट की आधी टैबलेट दोगे खाना खाने से पहले। उसके आधे घंटे बाद आप दलिया वगैरह खिला लीजिए। उसके बाद आप मेट्रोजिल 400 की आधी टैबलेट और एसी लॉक की आधी टैबलेट और लोमोफेन की एक टैबलेट, इन तीनों को मिलाकर आप दे दीजिए सुबह शाम के हिसाब से। बच्चे के जो दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, वो बंद हो जाएगी। इस तरीके से इन दवाओं को यूज़ किया जाता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ ये जो दवा है इन्हें लेने से क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, दवा लेने के बाद वही कॉमन साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं।
अगर आपके पेट में तेज़ दर्द होने लगे तो समझ लीजिए कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। शरीर पे चकते दाने पड़ने लगे तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा। या फिर सिर दर्द की प्रॉब्लम या फिर कब्ज़ की प्रॉब्लम देखने को मिले तो भी आप समझ सकते हैं कि आपको ये सूट नहीं हो रहा है। और जब ये दवा सूट ना हो तो फ़ौरन इसे रोक दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से एक बार ज़रूर मिलें। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।